तो गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा, वो चल रहा है सामाजिक आंदोलन। इससे पहले हमने सामाजिक आंदोलन के कारण पढ़े कि किन कारणों से जो है सामाजिक आंदोलन होते हैं। सामाजिक आंदोलन जागरूकता का परिणाम, जब किसी एक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जब कोई परंपराएं जो है हमारे जीवन को अत्यधिक प्रभाव डालने लगती हैं, तो उनका, और फिर वो परंपराएं ऐसी भी होती है बेटा कि जिनका हमारे जीवन में कोई खास महत्व नहीं होता, तो उन परंपराओं को बदलने के लिए जो है समाज में आंदोलन होते हैं, या कुछ भी हो सकता है, परिवर्तन को ही हम आंदोलन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है बात आती है कृषक आंदोलन। तो कृषक आंदोलन हमेशा जो है क्यों हुए होंगे भारत में कृषक आंदोलन, क्योंकि क्या कारण उनके रहे हैं। तो मुख्य आंदोलन का मतलब यही है कि जब कोई व्यक्ति जो है कोई चीज़ हमारे जीवन को, ऐसा विपरीत प्रभाव जब हमारे जीवन पे पड़ने लगता है किसी भी चीज़ का, तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है सामाजिक आंदोलन का जन्म होता है। तो उसी तरह से कृषक आंदोलन जो भारत में हुए हैं, उनके कारण क्या रहे कि काश्तकारों और भूस्वामियों के बीच जो तनाव की स्थिति रही, उसका भी एक मुख्य कारण किसान आंदोलन रहा। इस जो किसान आंदोलन का जो तनाव भूस्वामियों और किसानों के बीच रहा, इसका कारण था कि अधिक लगान लेना और अत्यधिक भाड़ा, और कृषि में जो मजदूरी थी वो कम दी जाती। यानी कि किसानों के जो आंदोलन का, कृषक आंदोलन का जो मुख्य कारण है, ये है काश्तकारों और भूस्वामियों के बीच तनाव। इसका कारण आपको दिखा है कि वो जो है ज़्यादा लगान की मांग करते थे भूस्वामी, ठीक। फिर दिहाड़ी जो है, जो कृषि में जो मजदूरी थी वो कम थी, तो इससे भी जो दोनों कृषक आंदोलन जो है ने अपना रूप ग्रहण किया। अब स्वतंत्रता से पूर्व कृषक आंदोलन का एक कारण ये भी रहा कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है अधिकतर किसान जमींदारों, साहूकारों, जागीरदारों और भूस्वामियों की गलत नीतियों और शोषण का शिकार। यानी कि इन्होंने, जो भूस्वामी हैं, चाहे जागीरदार हैं, चाहे जमींदार हैं, इन्होंने क्या किया, किसानों का शोषण किया। तो इसलिए जो है ये भी एक कृषक आंदोलन का प्रमुख कारण रहा है। ठीक है बेटा। फिर इसमें जो है एक कारण और भी रहा कि किसानों की जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी क्या रही, बहुत ही कमजोर रही। ठीक। फिर ये क्या होता था कि जैसे अकाल पड़ना, प्राकृतिक आपदाएं, तो इस समय जो है वो क्या होते थे, अब माना अकाल पड़ जाता है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो किसान क्या होते हैं, जो भूस्वामियों को जो है लगान देने में क्या होते हैं, असमर्थ। अब असमर्थ होते हैं, लेकिन भूस्वामी जो है किसानों से जो है जबरदस्ती लगान की मांग करते हैं, कोई सहानुभूति उनके साथ नहीं बरतते हैं, बिल्कुल जितना है उतना ही देना। अब हुआ ही नहीं खेत में तो किसान कहाँ से देगा। तो ये कारण भी एक रहा कि किसान जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर। दूसरा, स्वतंत्रता से पूर्व क्या था कि जो पश्चिमी देशों के प्लांटर, वो छोटे किसानों को क्या था कि अपनी पसंद की फसल उगाने के लिए क्या करते थे, विवश करते थे, भाई चाहे उनको फायदा हो या ना हो। तो इस तरह से जो है कई स्थानों पे क्या हुआ, बंद हुआ, मजदूरी शुरू हो गई, क्योंकि किसान ऋण दे नहीं पाया, वो हमेशा जो है बंधुआ बन गया। तो इस तरह से जो है वो पश्चिमी जो प्लांटर थे, वो किसानों की स्वतंत्रता को क्या कर रहे थे, सीमित करना चाहते थे। अपनी मर्जी से उनसे जो है फसलें उगाते थे और अपनी मर्जी के मनमाने दामों से उनसे खरीदते थे, जिससे उनको जो है काफ़ी नुकसान होता था। इसलिए जो है ये किसानों के मन में ये असंतोष की भावना जो है उत्पन्न होती थी। ठीक है बेटा। फिर बात आती है कि हमेशा स्वतंत्रता से पहले जो है किसानों के हितों के लिए कोई भी सरकार ने कोई भी कानून नहीं बनाए, यानी किसानों का शोषण होता चला गया, लेकिन सरकार ने जो है कोई भी कानून इसके खिलाफ नहीं बना पाई। जो भूस्वामी थे, वो जब मर्जी किसान उसको जो है अपनी भूमि से बेदखल कर देते थे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब ये नहीं है कि मतलब भूस्वामी है तो कोई कानून नहीं बना है, मैं खेती कर रहा हूँ, मुझे जो है आधे में से ही बोल दिया कि ना अब तुम नहीं करोगे, अब कोई दूसरा करेगा, तो मैं आधे में से कहाँ जाऊँगा।
कहने का मतलब कोई एक तरीका होना चाहिए कि अगर उसे हटाना है तो आप पहले उसकी पूरी फसल होने दीजिए, उसे पहले बोल देना चाहिए कि भाई अगली फसल के लिए जो है आप हमारे खेत नहीं करेंगे। ये नहीं कि जब मर्जी आई उनको बोल दें कि चल भाई चल तू हट जा, अब कोई और करेगा। तो इसलिए जो है ये इससे भी किसानों को जो है उसको उनके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। अब अगला कार्य, स्वतंत्रता से पूर्व जो है जो किसान जो है दिहाड़ी मजदूरी करते थे उनको जो है बहुत कम वेतन दिया जाता था। ये इतना कम होता था कि बड़ी मुश्किल से जो है वो अपना गुजारा कर पाते थे। अब भाई काम तो आप पूरा कर रहे हैं, आपको आपके काम का जो है उचित प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो आपके अंदर जो है असंतोष की भावना उत्पन्न तो होगी ही होगी। इसलिए जो है कम मजदूरी मिलना भी जो है एक कृषक आंदोलन का कारण रहा। अब होता क्या था किसान आंदोलन का अगला कारण कि अब छोटे किसानों का जो है साहूकारों के द्वारा शोषण होता क्या था। वो किसानों को कर्जा देते थे, बदले में उनकी भूमि क्या करते थे, गिरवी रख लेते थे। अब कर्जे का ब्याज, कर्जा लिया 1,000, ब्याज चढ़ के ब्याज ब्याज में हो गया वो 10,000, कई गुना हो जाता था, जिसको देना उनके बस की बात होती नहीं थी। तो इसका भी किसान आंदोलनों का जो है मुख्य कारण ये भी रहा, क्योंकि भाई कर्जा तो ले लिया, अब ब्याज बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया। अब एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो किसान की भूमि जो है साहूकार के पास गिरवी पड़ी हुई है, वो उसको छुटाने में भी असमर्थ है। तो इस कारण भी जो है किसान आंदोलन करने के लिए विवश हुए। फिर स्वतंत्रता से पूर्व जो है किसानों को सरकार की ओर से कोई भी सहायता नहीं दी जाती थी, और किसी भी जो है मुकदमे वाली बात अगर कहीं पे आती है, अगर किसी पे जो है मुकदमा किया है, तो जो सरकारी अधिकारी होते थे वो साहूकारों और भूस्वामियों का ही साथ देते थे, क्योंकि हो सकता है उनको रिश्वत देते होंगे या जो भी होता होगा। इसलिए जो है सरकार ने कभी भी जो है किसानों की कोई सहायता की ही नहीं, उनके लिए कोई नियम भी नहीं बनाए गए। ठीक है। अब बात आती है अगली कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है जो सरकार की नीति थी उसमें भी जो है किसान आंदोलन होने को मजबूर हुए। अब क्यों? क्योंकि सरकार जो है भूस्वामियों और साहूकारों के प्रभाव के कारण जो है उन किसानों के फायदे के लिए कोई कानून बना ही नहीं पाती थी, और कोई उनके शोषण को रोकने के लिए भी कोई कदम नहीं उठा पाती, क्योंकि साहूकारों का और भूस्वामियों का जो है प्रभाव था सरकारी अधिकारियों पर। उनको जो है वो रिश्वत वगैरह दे करके अपने पक्ष में फैसला करवा लेते थे। ठीक, इससे जो है किसानों पे जो है आंदोलन करने के लिए किसान मजबूर हुए। फिर है अब टैक्स लगाने की जो नीति थी वो भी जो है दोषपूर्ण थी। कैसे? सरकार भूस्वामियों और साहूकारों के प्रभाव में रहती थी, इसलिए किसानों की कोई भी मदद नहीं कर पाती थी, और उनका शोषण रोकने के लिए भी कोई उपाय होता ही नहीं था। अब आंदोलन का अगला कारण देखो, जब स्वतंत्रता से पहले जो है लगान नहीं दे पाता था जो किसान, तो किसान सरकार क्या करती थी, उनकी संपत्ति को जब्त कर लेती थी। उनके जो पशु होते थे घर में पालतू पशु, उनको बेच करके जो है अपने पैसे वसूले जाते थे। तो इस प्रकार जो है सरकारी जो नीतियां रही है उसके लिए भी जो है किसानों के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई है। अब होता ही है बेटा, नहीं दे पा रहा है तो क्या करते थे, उसकी जमीन तो पहले बेचारे की गिरवी पड़ी हुई है। अब किसान क्या कर रहा है, उसके घर में जो गाय बैल पशु जो भी उसके पालतू पशु हैं, सरकारी कर्मचारी आके जो है उनको बेच करके क्या करते थे, अपना लगान वसूल करते थे। ठीक, इससे भी जो है किसानों के अंदर सरकार के खिलाफ रोष की भावना यानी विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। फिर स्वतंत्रता के पश्चात, अब बात ये तो स्वतंत्रता पहले की है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी भूमि सुधार जो भी जितने भी भूमि सुधार हुए हैं वो किसानों की स्थिति को ऊंचा कर ही नहीं पाए, उठा ही नहीं पाए। सरकार ने भाई कहा भूमि संबंधी कानून बनाए, लेकिन कहने का मतलब है कि भूमि का वितरण होना चाहिए जी, जमींदारों की जमींदारियां छीन ली, उनकी जमीन जो है भूमिहीनों को दे दी गई। लेकिन आज भी ये स्थिति सही नहीं हो पाई है, क्योंकि अधिकांश गांवों में आज अगर आप जाएंगे भी तो आधी भूमि तो 10 परिवारों के पास ही होती है। आधी भूमि के स्वामी खाली 10 परिवार होते हैं, और आधी भूमि जो है गांव के 50 परिवारों या 100 परिवारों के पास होती है। ये कहाँ समानता है, ये कहाँ समानता है, क्या वितरण है ये? तो कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद भी
किसानों की स्थिति में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, वो शोषण का शिकार ऐसे भी हैं। आज भी आप देखते हैं किसान आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक, फिर आज भी जो है स्वतंत्रता के बाद किसानों को बिजली, पानी, इन जैसी मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जबकि नगरों में क्या है, बिजली और पानी कहने का मतलब ये है कि जब पानी और बिजली नगरों में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो इसका अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है कि गाँव की क्या स्थिति होगी। आज देखते हैं हम लोग कि शहरों में भी जो है, बड़े बड़े शहरों में बिजली की कटौती हो जाती है, पानी नहीं आता है। तो जितनी समस्या जब शहर में, जहाँ इतना विकास हो रखा, डेवलपमेंट की इतनी ज़्यादा बयार चली हुई है, तो सोचिए कि उन गाँवों का क्या होगा जहाँ जो है बिजली, पानी, सड़क की सुविधा भी सही ढंग से नहीं उत्पन्न, तो सॉरी, नहीं हो पाई। तो इसलिए जो है किसानों को जो है बिजली, पानी की जैसे मूलभूत समस्या है, क्योंकि अगर कोई पंप लगाएगा तो पानी के लिए बिजली चाहिए, तभी तो सिंचाई कर पाएगा। तो इसलिए जो है आज भी वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। फिर अभी भी जो है सरकार द्वारा जो कृषि उत्पाद जो किसान अपने खेतों में उगाते हैं, उसका मूल्य निर्धारित करने की जो नीति है, वो भी व्यावहारिक नहीं है। किसान जो है आज भी दलालों के चंगुल में फंसे हुए हैं। दलाल जो है उनको अपने मनचाहे दामों में जो है उनकी फसल खरीद करके आगे भेज देते हैं। ठीक है बेटा। फिर सरकार भी जो है किसानों को जो है उनकी फसल का उचित मूल्य समय पर भी नहीं दे पाती है। माना कि हमेशा गन्ना किसान हमेशा आंदोलन करते हैं। वे गन्ना, उत्तर प्रदेश देखते हैं आपकी गन्ना उत्पादक देश है, वो सॉरी प्रदेश है। अब खासकर किसानों की ये शिकायत रहती है कि भाई गन्ना तो हम दे रहे हैं लेकिन हमारे गन्ने का भुगतान ही नहीं होता। उसके लिए भी जो है वो आंदोलन करने पे उतर आते हैं, गन्ना किसान जो है धरने पे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से जो है कई सारे कारण हैं जिन्होंने भारत में किसान आंदोलन को बढ़ावा दिया है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।